हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो यहाँ पे हम ट्रेड करने के लिए चार्ट को अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिला, उसके बाद कंटिन्यू नीचे जाने की कोशिश करा है, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स अपने आप को ऊपर ही होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि हमें भी यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड बनाना था, लेकिन जो बैंक निफ्टी के अंदर बायर बैठे थे, यहाँ पे अगर किसी ने बाई किया होगा, यहाँ पर अगर किसी ने बाई किया होगा, उनको मार्केट टारगेट कर चुका है। तो ऐसे में मार्केट के अंदर अब पुट साइड का तो ट्रेड नहीं बनेगा। अगर हमें यहाँ पे छोटा मोटा ब्रेकडाउन मिल जाता है तो यहाँ पे हम बाय कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए अगर थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन मिलेगा तो ज़्यादा बेटर मार्केट काम कर पाएगा, क्योंकि अगर एग्जैक्टली सपोर्ट लेकर जाएगा तो मे भी मोमेंटम करे, मे भी ना करे, लेकिन अगर थोड़ा बहुत ब्रेकडाउन मिल जाता है तो फिर हम आराम से अपना कॉल साइड का पोर्शन बना पाएंगे। तो यहाँ पे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर तो हमें सेलिंग ही नजर आ रहा है, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स ने रिकवरी करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे हम कॉल साइड में काम करने वाले हैं। पहले एंट्री ले लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे हमने कॉल साइड का ट्रेड क्यों बनाया। तो सबसे पहले 1050 क्वांटिटी ऐड करेंगे, उसके बाद अपना सेकंड पोर्शन बना लेते हैं सेम क्वांटिटी के साथ। सेंसेक्स में ऐड करेंगे 840 क्वांटिटी और निफ्टी में ऐड करेंगे 1275 क्वांटिटी। तो अभी मैं ट्रेड लेते ही कुछ प्रॉफिट नजर आना शुरू हो चुका है। बात करते कि कॉल साइड का ट्रेड हमने यहाँ पे क्यों बनाया। अब देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर पुट साइड का ट्रेड हम भी बनाना चाहते थे, इवन निफ्टी और सेंसेक्स में भी बनाना चाहते थे, लेकिन थोड़ा वेट किया क्योंकि मार्केट में हम कल भी ट्रैप हो गए थे। हमने कल बाय किया था, लेकिन पहले अपना एसिलेट किया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया। तो ऐसे में जल्दबाजी नहीं करना था हमें। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर अगर थोड़ा पहले ट्रेड बनाते तो बना सकते थे, लेकिन उसके बाद जब वेट किया तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे जो भी बायर बैठे थे उनको ऑलरेडी टारगेट कर चुका था। ऐसे में अगर हम यहाँ कहीं एंट्री लेते तो कुछ मोमेंटम तो मिल जाता, लेकिन टारगेट मार्केट के अंदर अचीव नहीं होता, क्योंकि बायर को तो निकाल ही चुका है। तो ऐसे में फर्दर और बड़ा सेलिंग नहीं होगा। थोड़े बहुत एसएल वगैरह क्रिएट करने के लिए, बायर को भगाने के लिए, जैसे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे डबल बॉटम बनाया। डबल बॉटम को देखकर अगर कोई बाय करने के लिए आया होगा, उसको तो निकाल चुका है, लेकिन अब ओवरऑल मार्केट ऊपर चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो बायर बैठे उनको भी निकाल चुका है। जो नए बायर मार्केट के अंदर आ सकते थे डबल बॉटम को देखकर, सपोर्ट वगैरह को देखकर, उनको भी भगा चुका है। उसके बाद अगर ऊपर जाने की कोशिश करा है तो कंटिन्यूस में ऊपर जा सकता है। दूसरा में क्या नजर आ रहा है, निफ्टी और सेंसेक्स में अब सेलिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर यहां से गिरते ये या फिर छोटा मोटा रिट्रेसमेंट करके गिरते तो उसमें तो कंटिन्यू डाउन साइड जा सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या किया, कुछ अपसाइड का मोमेंटम किया और अब क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करें। तो ऐसा रेजिस्टेंस लेके मार्केट के अंदर नॉर्मली गिरावट नहीं होता है। अगर होता है तो छोटा मोटा हो सकता है, ऐसा नहीं होगा कि हमें प्रॉफिट बनाकर मार्केट कंटिन्यू सेलिंग में चलना शुरू कर दे। तो ऐसा कुछ यहाँ पे नजर आ नहीं रहा, क्योंकि ऐसा सेंसेक्स और निफ्टी दोनों के अंदर बना हुआ है कि यहाँ पर भी क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले रहा है मार्केट, सेंसेक्स के अंदर भी क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस ले रहा है। तो ये कंटिन्यू सेलिंग में जाने वाले हैं नहीं। बैंक निफ्टी के अंदर ऑलरेडी बायर को टारगेट कर ही चुका है, तो ऐसे में यहाँ पर भी डायरेक्टली हमारे पास बायर के एसएल अवेलेबल है नहीं। तो ऐसे में यहाँ पर भी हमें रिकवरी वगैरह देखने को मिल सकता है। इसी वजह से हमने यहाँ पे कॉल साइड का अपना ट्रेड मार्केट के अंदर बना लिया है, और ट्रेड बनाते ही अपना प्रॉफिट भी इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। तो देखते हैं कितना प्रॉफिट यहाँ पे हम कैप्चर कर पाते हैं। अभी तो काफी अच्छा टारगेट रखने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों तीनों इंडेक्स में अपसाइड का मोमेंटम होना चाहिए। बैंक निफ्टी भी ऊपर जाना चाहिए, निफ्टी और सेंसेक्स में भी ब्रेकआउट वगैरह में मिलना चाहिए। जैसे जैसे ब्रेकआउट होता है, अगर अच्छे कैंडल बनेंगे तो एक बड़ा टारगेट अचीव करने की हम यहाँ पे कोशिश करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अपनी ट्रेड में प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है, जो कि काफी अच्छी बात है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर भी अपसाइड के मोमेंटम हो रहे हैं। थोड़े बहुत रेड कैंडल है, लेकिन इनसे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार निफ्टी को 25,000 के ऊपर जाने दीजिए और सेंसेक्स को 800 के ऊपर जाने दीजिए, उसके बाद काफी अच्छा मोमेंटम ओवरऑल हमें देखने को मिल सकता है। थोड़ा बहुत जो डर था वो बैंक निफ्टी के अंदर ही था कि मार्केट कहीं गिरता गिरता ज्यादा ही ना गिर जाए, क्योंकि अगर एक डायरेक्शन मार्केट ने बना रखा है, जैसे मार्केट डाउन साइड जाने की कोशिश करे तो कभी कभी थोड़ा बहुत और ज्यादा चला जाता है, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। एंट्री लेते ओवरऑल मार्केट में रिकवरी होना शुरू हो चुका है, क्योंकि मार्केट ने ओवरऑल क्या किया, एक छोटा मोटा ब्रेकडाउन किया। यहाँ पे सपोर्ट था, पहले एक डबल बॉटम बनाया, डबल बॉटम का ब्रेकडाउन किया, उसके बाद अगर ऊपर जा रहा है तो कंटिन्यूएशन में चला जाएगा। कभी कभी हल्का फुल्का सेलिंग में चला जाता है, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ओवरऑल प्रॉफिट अपना इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। वेट करेंगे, अच्छा टारगेट यहाँ पे अचीव करने वाले। देखते हैं, मे भी कल वाला लॉस भी कवर करने का हमें मौका मिल जाए।
तो यहाँ पे देखिए अपने ट्रेड में प्रॉफिट थोड़ा कम हो रहा है मार्केट के अंदर। ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में कुछ रिजेक्शन वाली कैंडल बना रहा है। इनमें तो ब्रेकआउट हो जाएगा आराम से, इनमें ज़्यादा चिंता नहीं है। थोड़ा बहुत जो चिंता है वो बैंक निफ्टी को लेकर है, क्योंकि ओवरऑल ये नेगेटिव सेंस में काम कर रहा है। ठीक है, ये अगर गिरता है तो थोड़ा बहुत निफ्टी और सेंसेक्स को भी गिरा सकता है। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे तो अपना टारगेट बड़ा करने का प्लान था, लेकिन इस बार जब अच्छा टारगेट नजर आएगा वहां पे एग्जिट वगैरह प्लान बनाएंगे, क्योंकि समस्या अगर बढ़ रही है, नजर आ रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है मार्केट, तो फिर वहां पे रिस्क हमें नहीं लेना है। क्योंकि कल भी अपना लॉस हो गया था, आज भी अगर हम बैठे रहेंगे, मार्केट अगर घूम गया तो समस्या बड़ी हो जाएगी। तो शुरुआत में जिस प्रकार का मोमेंटम नजर आ रहा था, बड़ा टारगेट अचीव करने का प्लान था, लेकिन अभी हम एक नॉर्मल टारगेट बुकिंग करने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। तो इस बार रिकवरी होने दीजिए, जब दोनों तीनों इंडेक्स में कोई ब्रेकआउट वगैरह मिल जाएगा। हाँ, अगर कोई ब्रेकआउट के बाद अच्छा कैंडल बने तो फिर भी कोशिश की जा सकती है, लेकिन ब्रेकआउट होने के बाद ही पता लगेगा। तो वेट करते हैं, दोबारा से प्रॉफिट इंक्रीज होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पे अपना टारगेट अचीव हो चुका है, तो ट्रेड को अपना कट कर लेते हैं। देखिए थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पे और भी बनाया जा सकता है। शुरुआत में तो मेरा प्लान था कि बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे, लेकिन निफ्टी और सेंसेक्स में तो वेट किया जा सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी का थोड़ा सा भरोसा कम है, क्योंकि दोबारा से नीचे जा सकता है। ओवरऑल ये नेगेटिव चार्ट अभी तक बना हुआ है। ठीक है, रिकवरी तो इसमें हो चुका है, लेकिन फिर भी इसमें चांसेस है कि जब नीचे गिरता है तो समस्या बड़ी हो जाएगी, क्योंकि फिर बैंक निफ्टी के बगैर टारगेट अचीव करना मुश्किल हो जाएगा। हमारे पास बैंक निफ्टी का पोजिशन ज्यादा होता है। तो यहाँ पे हमने कोल्ड साइड का ट्रेड क्यों बनाया था? क्योंकि हमने देखा था कि यहाँ पे अगर कोई बायर बैठा होगा, यहाँ पर अगर किसी ने बाय किया होगा, उनको तो सेलिंग का मोमेंटम देकर निकाल चुका है। दूसरा में क्या नजर आ रहा था कि अगर कोई नए बायर भी आए होंगे, सपोर्ट वगैरह को देखकर, डबल बॉटम वगैरह को देखकर, उनको भी ब्रेकडाउन वगैरह करके मार्केट निकाल चुका है। तो ऐसे में हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को यहाँ पे मिल सकता है। दूसरा हमें नजर आ रहा था निफ्टी और सेंसेक्स ने ऑलमोस्ट क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया था। तो ऐसा रेजिस्टेंस लेके मार्केट के अंदर कोई बड़ा गिरावट नहीं होने वाला, तो यहाँ पर भी हमें ब्रेकआउट वगैरह मिलना चाहिए। तो ऐसे में हमने यहाँ पे कोल्ड साइड का ट्रेड बना लिया और एक ठीक ठाक मोमेंटम कैप्चर करके निकल गए। शुरुआत में बड़ा प्रॉफिट करने का प्लान था, लेकिन कल के लॉस को देखते हुए आज हम बड़ा प्रॉफिट नहीं बुकिंग करेंगे, एक अच्छा टारगेट बुकिंग करके निकल गए। क्योंकि मार्केट जब घूम जाएगा तो समस्या हो सकती है, स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे ट्रेड को होल्ड करना ज्यादा ठीक नहीं लगा, तो ट्रेड को कट करके चले गए जैसे अच्छा टारगेट हमें मिला। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।